हिना, ये प्यारा सा हरे रंग का पाउडर कितना खूबसूरत सा रंग दे जाता है ना सिर्फ ये हम त्योहारों पे या फिर किसी शुभ अवसरों पे इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल बालों को डाई करने में भी किया जाता है और साथ ही साथ कुछ देशों में इसका इस्तेमाल बॉडी आर्ट में भी किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए बालों में। मतलब जिनके सफ़ेद बाल हैं क्या सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, और जिनके सफ़ेद बाल नहीं हैं क्या वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। कहाँ से हमको मिलता है, इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है, जिसको रंग चाहिए वो कैसे यूज़ करे और जिसको रंग ना चाहिए वो इसका कैसे इस्तेमाल करे, क्योंकि ये ना सिर्फ रंग देता है बल्कि इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे बालों के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कैसे आपको ये पेस्ट बनाना है अपने बालों के लिए और किस तरीके से इसे लगाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। नमस्कार, मैं हूँ रीना और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि हिना पाउडर हमें मिलता कहाँ से। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ये एक प्लांट से हमको मिलता है, जिसकी पत्तियों को सुखा के और फिर उसका पाउडर बना के छान के उसका हम इस्तेमाल करते हैं। पहले के ज़माने में लोग इसका इस्तेमाल सीधा पत्तियों को पीस के फिर किया करते थे, लेकिन आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ भरी हो चुकी है और सबको बिल्कुल बना बनाया चीज़ चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा हिना पाउडर लेना है जिसके अंदर और कुछ भी मिला हुआ ना हो, सिर्फ प्योर हिना पाउडर। हिना मतलब हिना। आपको ब्लैक मेहंदी नाम से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी मार्केट में, वो नहीं लेना है क्योंकि वो मेहंदी नहीं है, वो डाई है, उसके अंदर भर भर के केमिकल है। तो इसलिए प्लीज़ हिना को और ब्लैक हिना को आपस में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो इसलिए आपको मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनमें से अगर अच्छा लगे तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई भी किराने की दुकान है आपको उस पर आसानी से मिल जाएगा, तो वो वाला आप खरीद सकते हैं। तो क्या हिना पाउडर बस रंग के लिए ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इतना प्यारा सा कलर देता है? जी नहीं, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, बालों को कंडीशनिंग करता है। जी हाँ, कई लोगों को शिकायत होती है कि बालों को ड्राई कर देता है, ऐसा नहीं है। उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्यों कर देता है, और उसके आपको मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगी। बालों में अगर डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसको भी क्योर करता है और हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है, और साथ ही साथ एक अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट भी देता है स्कैल्प को। तो जिनको कलर नहीं चाहिए अपने बालों में वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो जिनको इसका रंग नहीं चाहिए वो क्या कर सकते हैं, अपने बालों में इस पेस्ट को लगाने से पहले हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। नारियल का तेल अगर आप लगा लेंगे तो इसका रंग नहीं चढ़ेगा उतना ज़्यादा। और साथ ही साथ इसका बनाने का जो मैं तरीका बताऊंगी उसके अंदर आप हल्का सा दही भी ऐड कर दीजिएगा, जिससे क्या है वो खटाई जो है वो उस कलर को उतना ज़्यादा चढ़ने नहीं देगी। तो आप ये दो चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि इसका कलर नहीं आएगा, लेकिन ये कंडीशनिंग वाला काम, स्ट्रेंथ वाला काम ज़रूर कर देगा। वैसे मेरा मानना तो यही है कि इसका जो प्यारा सा कलर आता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। मतलब अगर सफ़ेद बाल नहीं है तो भी ये अपने ब्लैक बालों पे है ना एक अलग सी शाइन ऐड कर देता है। अगर आप धूप में निकलेंगे ना तो बाल बहुत ही खूबसूरत और चमकदार लगेंगे। तो आप वैसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। और जिनके बाल ड्राई हो जाते हैं उनको कैसे यूज़ करना है, जब आप इसका पेस्ट बनाएंगे ना तब आप इसके अंदर थोड़ा सा आधा चम्मच तेल का ऐड कर दीजिएगा। आप हल्का सा दही भी ऐड कर दीजिएगा। इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं, बड़ा ही आसान है। जिनकी हेयर लेंथ मेरी जितनी है उनको क्या करना है, 200 से 250 ग्राम लेना है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ। थोड़ा अंदाजे भर से ही लेना है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच आंवला पाउडर। आंवला पाउडर बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। तो मेहंदी पाउडर को आप अच्छे से पहले चम्मच की हेल्प से इसके सारे जो भी ऐसे ये जो लम्प्स बने हुए ना इनको सही कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में बड़े परेशानी देते हैं। और अगर आपको इसका अच्छा सा कलर चाहिए तो आप इसे लोहे की कढ़ाई में लीजिएगा। अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप किसी दूसरे बर्तन में भी ले सकते हैं, स्टील के बर्तन में ले सकते हैं। लेकिन अगर लोहे की कढ़ाई में लेंगे ना तो आप देखेंगे कि उसका जो है ना डार्क शेड चढ़ेगा। और साथ ही साथ इसको मिक्स करने के लिए जो मैं यहाँ पे पानी यूज़ करने वाली हूँ, प्लेन वाटर नहीं यूज़ करने वाली हूँ, उसके अंदर मैंने कुछ ऐड किया है, वो भी आप करेंगे तब उसके अंदर आपको थोड़ा सा डार्कर शेड मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स करने के लिए एक पानी तैयार कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा है, चाय पत्ती का पानी है। अगर किसी को चाय पत्ती का पानी नहीं यूज़ करना है तो वो कॉफ़ी का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चाय पत्ती का पानी ज़्यादा अच्छा डार्कर शेड देता है। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी लिया है एक बर्तन में। इसके अंदर मैं 3 से 4 चम्मच चाय पत्ती डाल दे रही हूँ और इसको एक उबाल आने दूंगी।
नहीं, उबाल आने के बाद में आपको इसको सिम कर देना है। मेरी तरह भूल मत जाना, जैसे यहाँ पे बिखर गया ना वैसा काम मत कर देना, वरना मम्मी बहुत डांट लगाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जब उबाल आ जाए तो इसको सिम कर दीजिए और फिर इसको 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही उबलता रहने दीजिए। मतलब थोड़ा सा पानी जो है वो आपका कम हो जाना चाहिए। जब आपका पानी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद में आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद में मेरे पास में ये मग भर के तैयार हो गया है और इसको मैं ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद में ही आपको ये मेहंदी पाउडर में मिक्स करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पानी ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको मिक्स करूंगी। इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, जो कि हमने अभी तैयार किया है, और इसको मिक्स करते हुए जाना है। जिनको ड्राई बालों की शिकायत है वो लोग यहाँ पे आधा चम्मच तेल का मिक्स कर सकते हैं इसके अंदर। मेरे हिसाब से आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं या फिर आंवला का तेल यूज कर सकते हैं। उससे रंग चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन ड्राइनेस उतनी नहीं आएगी और रंग भी चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा, रंग भी चढ़ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको कंडीशनिंग वाला काम करना है तो इसके अंदर आप लोग दूसरे दिन सुबह दही इसमें ऐड कर दीजिएगा। अभी आपको दही ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो मिक्सचर मैं बना रही हूँ ये रात भर को आपको रखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पूरा अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पूरा आप कोशिश कीजिएगा सारे लम्प्स मिट जाएं। अगर नहीं भी मिटेंगे तो सुबह जब आप दोबारा से मिक्स करोगे तब ये सही हो जाएंगे। तो इसको मैं ढक के रख दे रही हूँ। कम से कम आपको 6 से 7 घंटे तो रखना ही रखना है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी ओवरनाइट रखिए। रात भर इसको भिगो के रखने कोई टेंशन नहीं रहेगी। रात को भिगोया, सुबह आपको ये लगा लेना है। दूसरी सुबह आप देखेंगे अगर आपने लोहे की कढ़ाई में इसको भिगोया है तो इसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश हो गया। ये साइड से जो लोहे का आयरन जो थोड़ा उतर के आया है और साथ ही साथ जो आंवला पाउडर हमने मिक्स किया था उसके कारण ये ऐसा कलर आया। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सारे लम्प्स हटा दीजिए। हमारा बिल्कुल जो पेस्ट है वो रेडी है। अगर आपको कंडीशनिंग वाला काम चाहिए तो इसके अंदर आप दही ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आपको इसके अंदर दही ऐड करना है तो रात को जब आप इसको मिक्स करेंगे तो इसको बहुत ही गाढ़ा आपको मिक्स करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ऐसा पतला पेस्ट बना दिया तो सुबह इसमें दही ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम जो ये हिना पेस्ट है अपने बालों में लगाएंगे। हिना लगाने से पहले आपको 2-3 चीजों का ध्यान में रखना है। पहला, आपके बाल जो है वो धुले हुए होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज ही धुले आज ही आपको पाउडर लगाना है, मेहंदी पेस्ट लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 1-2 दिन के बाद में भी लगा सकते हैं, बस आपके बालों में ऑयल नहीं आना चाहिए। मतलब 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आप बालों में लगा सकते हैं। दूसरा, आपको याद रखना है कि जब भी आप मेहंदी लगाने वाले हो उससे पहले आप बालों में सिर्फ शैम्पू का यूज कीजिएगा, कंडीशनर का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उससे बालों में रंग चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तीसरा, आप जब इसको लगाने लगेंगे उससे पहले आप अपने बालों को बहुत अच्छे से सुलझा लीजिए। सारे जो भी बालों के नॉट्स हैं वो निकाल लीजिए, जैसे कि अभी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि बाल अगर उलझे हुए रहेंगे ना तो फिर उसके अंदर मेहंदी पाउडर सही से लग नहीं पाएगी। लगेगी तो बाल और उलझ जाएंगे और फिर बाद में पेस्ट लगाने के बाद में तो और दिक्कत आएगी और पार्टीशन कर लेंगे इनकी, जैसे कि मैंने यहाँ पे की है। और अब इसको लगाने का क्या तरीका है, बड़ा ही सिंपल है, आप मुझे देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता देती हूँ और फिर आगे मैं पूरा फास्ट फॉरवर्ड में कर दूँगी। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल मिडल से यहाँ से आपको अपने बालों का एक सेक्शन लेना है इस तरीके से, और फिर इसको आपको मेहंदी में लगाना है। पूरे यहाँ से लेके एंड तक आप लगा लीजिए और इसके बाद में इसका यहाँ पे इस तरीके से गोल गोल घुमा के बन बना लीजिए। और इसी के आजू बाजू ये आपका बेस बन के तैयार हो चुका है, इसी के आसपास आपको पूरा करना है। मतलब एक सेक्शन आप इधर से लीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बिल्कुल इवन आपका पूरा ऐसे जुड़ा बन के तैयार हो जाएगा, जिससे क्या है मेहंदी बहुत ही अच्छे से लगेगी। इधर उधर बाल उलझेंगे नहीं। जब वॉश करेंगे तो धुलने में बड़ी ही आसानी रहेगी। तो चलिए अब मैं फटाफट लगा देती हूँ। अगर आपके बाल छोटे हैं या फिर आपको ऐसा जूड़ा बनाना नहीं पसंद है तो सिंपली आप जैसे हेयर मास्क लगाते हैं ना, हेयर पैक लगाते हैं, एक स्टैंड को ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा चंक्स बालों का लेंगे, वैसे लगाते हैं बिल्कुल वैसे भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से लगाएं। आप पूरे बालों में लगा के क्लचर लगा के भी इसको कैप से ढक सकते हैं।
पूरे बालों में मेहंदी लगाने के बाद में आपको या तो शावर कैप की हेल्प से या फिर किसी पॉली बैग की हेल्प से अपने बालों को ढक लेना है, जिससे कि बाल जो है वो बिल्कुल से सूखे नहीं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि मेहंदी को बिल्कुल से सुखा लेते हैं, उससे क्या होता है बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और ब्रिटल हो जाता है और टूटने का डर रहता है। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, रंग चढ़ जाएगा। और जब आप बालों को वॉश करें तो बिल्कुल आपको प्लेन पानी से अपने बालों को वॉश करना है, शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, ना ही कंडीशनर लगाना है। आपको क्या करना है, या तो आप नल के नीचे अपने बालों को इस तरीके से जी अपने आप, ये जो लटें हमने बनाई है ना एक एक के ऊपर, वो अपने आप खुलती जाएंगी। या फिर दूसरा तरीका जो मैं करती हूँ वो भी आप कर सकते हैं। एक बड़ी बाल्टी में आप पानी लीजिए, अपने सर को बिल्कुल ऐसे उल्टा करके उसके अंदर डुबो लीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि कान वान नहीं डूबने चाहिए, अपने बालों को उसमें डुबोइए और फिर हाथों की हेल्प से इस तरीके से अपनी लटों को सुलझाइए, तो वो सुलझती जाएंगी और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो मेहंदी का पानी है वो एक बार का उसी में निकल जाएगा। उसके बाद में आप धीरे धीरे पानी से वॉश करते जाइए। इस पेस्ट को आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगा के रखना है, जिससे कि ये अपना अच्छा सा कलर छोड़ पाए और मेहंदी का रंग धीरे धीरे चढ़ता है। जैसे हाथों पे भी हम लगाते हैं तो उसी टाइम पे उतना नहीं चढ़ता ना। तो ये था आज का वीडियो। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको कलर करना है तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी केमिकल डाई करने की तरफ बिल्कुल मत भागिएगा, बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। हिना एक बहुत ही नेचुरल हेयर डाई का काम करती है, बहुत ही प्यारा सा रंग भी चढ़ाती है, जैसे कि केमिकल डाई आपके जो बचे खुचे बाल हैं उनको भी सफ़ेद कर देगी। तो इसलिए प्लीज़ उसकी तरफ मत भागिएगा। और अगर आपको इसका जो रेडिश है वो ब्राउनिश कलर पसंद नहीं है तो उसके लिए एक और तरीका भी है। मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा इंडिगो पाउडर कैसे लगाना है और बालों को बिल्कुल से ब्लैक कैसे करना है, तो उसको जाके आप देखिए, ये वाला वीडियो है। और इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आप अपने बालों का नेचुरल ब्लैक कलर पा सकते हैं। और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझसे अगर आप कोई भी हेयर केयर या स्किन केयर रिलेटेड बातें करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वहाँ पे मैं आपके डीएम की ज़रूर से रिप्लाई करूँगी, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाल वाला बटन दबा दीजिए नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।